आप जानना चाहते हैं कि स्पेक्ट्रम, एक्सफिनिटी, ऑप्टिमम और जो बाकी प्रोवाइडर्स हैं वो काम कैसे करते हैं और है क्या, लीजिट है नॉन लीजिट है, और लोगों ने इससे पैसे कैसे कमाए और ये होते कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं कवर करूँगा। इसमें टेलीकॉम हमारे साथ आता है, एनर्जी आता है, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बिलिंग है। इन बाकी दो चीज़ों की बिलिंग होती है, मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी क्या चीज़ है उन वो भी मैं बताऊंगा। अब डब्बा क्या होता है और डब्बे कैसे होते हैं, कबूतर जिसको मियाँ चन्नू वाले बहुत ज़्यादा अच्छे जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि ये स्कैम है, लीजिट है, नॉन लीजिट है। ठीक है तो स्कैम ही सारे, लेकिन इसमें थोड़े से लीजिट भी आते हैं। तो मैं हूँ हाशमी, शायद आप मुझे जानते भी होंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ों पे वीडियोस अपलोड करता रहा हूँ। लेकिन मेरा जो प्रीवियस चैनल था हाशमी डेव, वो बंद हो गया है, उसकी एक्सेस मेरे पास नहीं है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। तो इसलिए मैंने नया चैनल बनाया है हाशमी डेव 2.0। तो इसमें मैं आपके लिए मार्केटिंग वीडियोस सारी चीज़ें लेके आऊँगा और बताऊँगा कि यूएस में बिजनेसेस कैसे होते हैं, आप उन बिजनेसेस को अप्रोच कैसे करते हैं। लेकिन आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए बना रहा हूँ। सही है। अ, आप कल इस चीज़ में आप मतलब कि आप इन चीज़ों में कल को घुसे और कोई इशू पड़े तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ क्योंकि एज अ मार्केटर मैंने बहुत ये चीज़ें फेस की हैं। अच्छा, टेलीकॉम, बेसिकली टेलीकॉम यूएस में मैंने प्रीवियस चैनल में इसके वीडियोस वगैरह भी बनाई हैं कि न्यू सेल है, बिलिंग है, क्या है। तो टेलीकॉम में दो कैटेगरीज है, एक आती है बिलिंग, सही है, और एक है न्यू सेल्स। अच्छा, न्यू सेल्स जो है वो लीजिट आता है, सही है, जो लीजिट बिजनेसेस में आता है। और ये जो है बिलिंग आता है। अब इसमें भी नॉन लीजिट होते हैं, वो किस तरीके से करते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें भी लोग नॉन लीजिट करते हैं। लीजिट काम को भी इन्होंने नॉन लीजिट बना दिया, मतलब कितना वो हम हुए हुए हैं। बिलिंग, इसमें बिलिंग ऐसी होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिल है, जैसे हमारा यहाँ पे नया टेल का बिल आया, सही है। तो नया एयरटेल का बिल जो है वो हम पे करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो हम या तो इजी पैसा या जैस कैश या किसी और तरीके से पे करते हैं। लेकिन यूएस में क्या होता है, यूएस में ये बाकी प्रोवाइडर्स भी पे करते हैं, मतलब कि जिनके पास रिसेलिंग के होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे इजी पैसा शॉप हो गए, ये इस तरह। तो वहाँ पे तो ऐप से डायरेक्ट नहीं होता, बैंक से वगैरह से, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड चलते हैं। तो वो करते क्या है, वो ऐसे करते हैं कि वो आते हैं गूगल पे कि आई वांट टू पे माय स्पेक्ट्रम बिल, सही है। उनको या ऐड शो हो जाता है या आउटबाउंड लोग करते हैं कि प्रमोशन चल रहा है, $200 आपका बिल है तो हम आपको $100 प्रमोशन देंगे। अच्छा, अब ये प्रमोशन दे रहे हैं तो कम, ये जो दे रहे हैं इनको क्या फ़ायदा, और जो इनसे प्रमोशन ले रहे उनको क्या फ़ायदा, सही है। दोनों बातों को आपने गौर से सुनना है। जो प्रमोशन दे रहा है उसका जेब से कुछ नहीं जा रहा, जो प्रमोशन ले रहा है अब उसको दो मसले पड़ते हैं, सही है। पहला मसला, जब वो उसका बिल इस तरीके से पे होता है जो अभी मैं बताने लगा हूँ, तो उनके बिल फिर पे नहीं होते और इन दिन उस पर चार्ज बैक्स आ जाते हैं, उनके बिल इकट्ठी ही आ जाते हैं। दूसरा मसला, उनका जो कार्ड का डेटा होता है, जो उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो मार्केट में घूमते फिरते हैं, फिर उनके अकाउंट्स भी वॉश हो जाते हैं, मतलब इवन इनके बैंक के एक्सेस भी हो जाते हैं, सही है। तो ये सारी चीज़ें, ये मैं नहीं कह रहा कि हर एक बंदा कर रहा है, लेकिन 20 to 30% स्कैमिंग हो रही है पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, हर एक कंट्री में हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने नोट किया है वो स्टार्ट इंडिया से हुआ था, बाकी कंट्री में फिर ये चला गया था। ये अभी का किस्सा नहीं है, ये 2016-17 से लोग कर रहे हैं और बड़े हाई लेवल पे इन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं लोगों ने। मतलब कि स्पेक्ट्रम के मुताबिक, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग खोला था ब्लूमबर्ग का, कि तकरीबन तकरीबन $42 बिलियन का स्कैम हुआ है 2023 में।
तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े स्कैम है। सही है। तो इनका बिल पे कैसे होता है? बिल जो है वो ये किसी और के कार्ड से या किसी ई चेक से पे करते हैं। ठीक है। अब वो मुझे खुद नहीं पता है वो किस तरीके से करते हैं या क्या सीन होता है, लेकिन तरीका उनका ये होता है कि आपका बिल हो और मैं किसी और के कार्ड से पे करूं। सही है। अब जिसका कार्ड है वो क्या करे, वो यहाँ पे चार्ज बैक करेगा और आपका बिल क्या आएगा, वो आप पे दोबारा आएगा। और जिसने आपसे पैसे लिए हैं और आपका बिल पे किया, आपने तो उसको पैसे दिए हैं। अब आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो चार्ज बैक मारें जिसको आपने पैसे दिए हैं, या आप चार्ज बैक नहीं मार सकते। लेकिन ये वीडियो जो है वो हमारे लोकल पाकिस्तानियों के लिए, इंडिया बांग्लादेश और जो लोकल है जो बिज़नेस को समझना चाह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है मार्केट में आजकल, तो वो इस तरीके से हो रहा है। ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर्स आते हैं, स्पेक्ट्रम, एक्सपिनिटी, ऑप्टिमम, डायरेक्ट टीवी, AT&T। तो ये है न्यू सेल्स का। ये है न्यू सेल्स में ये होता है कि आपको अगर नया कनेक्शन चाहिए तो आप आते हैं स्पेक्ट्रम के पास। तो स्पेक्ट्रम आपको अपना ऑथराइज बना देता है, चाहिए पार्टनरशिप दे देता है, ऑथराइज रिसेलर बना देता है आपको। आपको एक पोर्टल दे देता है, आप उस पर कस्टमर का डेटा पुट करते हो। वो जब उनके घर पे इंटरनेट इंस्टॉल हो जाता है तो वो आपको एक कमीशन देते हैं, $200-300 का कमीशन देता है। वो आपके पैकेज पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैकेज सेल किया है। ओके। तो ये सारे प्रोवाइडर इसी तरीके से हैं। लेकिन इन दोनों कामों में से जो लीजिट काम है वो ये है, बिलिंग जो है वो लीजिट नहीं है। अच्छा, इनके रिलेटेड ही एक काम आता है जिसको कहते हैं मोबिलिटी। व्हाट इज़ मोबिलिटी? बेसिकली मोबिलिटी वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन मुझे भी नहीं पता कि हो क्या रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी बातें मैं बता दूंगा कि मोबिलिटी में ये करते क्या है। ये आपका फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम का अकाउंट है। सही है। ये इसी कंपनी से आपके बिहाफ पे क्या कर लेते हैं, फ़ोन ऑर्डर कर लेते हैं। आईफोन 15 प्रो मैक्स जो नया मॉडल है, से अभी तो 16 प्रो मैक्स आया होगा, तो ये ऑर्डर कर लेते हैं। जब उनके पास आ जाता है ये कॉल करते हैं कि ये आपका फ़ोन नहीं है, ये गलती से आपकी तरफ आया तो हमारे एड्रेस पे भेज दें। तो वो कस्टमर उसको खुद नहीं पता होता, तो वो मतलब कि यूएस के रहने वाले इतने दिमाग से कमज़ोर है, मैं एक लफ्ज़ यूज़ करना चाहूँगा, चूतिए हैं। सही है। कि उनको ये भी नहीं पता कि मेरे घर में फ़ोन आया है तो मैं किस तरीके से आया, मेरे स्पेक्ट्रम अकाउंट से आया है और ये क्या सीन है, और बाकी डिटेल वो नहीं चेक कर रहा। शिपिंग ये लेते हैं, शिपिंग ये क्या करते हैं, शिपिंग जब ले लेते हैं ये फ़ोन पाकिस्तान में फिर बिकते हैं, दुबई आ जाते हैं। चाहिए। और इनके वेयर हाउस में या इनके पास ये डिलीवर हो जाता है। जब डिलीवर हो जाते हैं तो लोकल जो रेट होता है 80-90 हज़ार रुपये, 30% 20% रेट पे ये वहाँ पे उनको कैश मिल जाता है पाकिस्तान में और उनको फ़ोन डिलीवर हो जाता है। तो इस तरीके से मोबिलिटी होती है। ठीक है। तो मोबिलिटी सीधा सीधा स्कैम है। अब इसमें यूके में भी होती है। सबसे ज़्यादा जो मार्केट में चली है वो यूके की चली है, क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा है। और साथ में यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड की भी हो रही है, हर एक कंट्री की मोबिलिटी होती है। ओके। तो ये होते हैं मोबिलिटी का। अब आते हैं हम एनर्जी की तरफ। एनर्जी बिलिंग की तरह है ही है और उसमें भी न्यू सेल होता है, लेकिन एनर्जी के प्रोवाइडर बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2000 के अराउंड है, 2000 प्लस अराउंड इस तरीके से इनके प्रोवाइडर्स हैं जिसकी इसके बिल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, $500 $300। एनर्जी बेसिकली है क्या? एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर, इसको हम एनर्जी कहते हैं। सही है। अब ये चीज़ें जो है ये नॉर्मल घर की यूजेज होती हैं और इसी पे भी आपके बिल पे होते हैं, तो इसमें भी ये इस तरीके से आपका बिल पे होता है। अब ये भी एक स्कैम है, जैसे ये एक स्कैम था। सही है। अब कोई स्कैम इसको कहता है, कोई नहीं कहता, लेकिन स्कैम तो है। ओके। फिर आते हैं, ये तो आपको शायद क्लियर हुआ होगा, मोबिलिटी भी क्लियर होगी। फिर आते हैं, एक वर्ड यूज़ होता है डब्बा, बॉक्स। सही है। तो बॉक्स और डब्बा, ये मुझे
2-3 साल बाद, मतलब जब मैं मार्केटिंग करता था मुझे नहीं पता होता था कि मैं मार्केटिंग तो कर रहा हूँ, मुझे आगे हो क्या रहा है। सही है। तो लोग क्या करते थे भाई, वो अगर न्यू सेल की कंपेन भी रन करते थे तो उनके पास कस्टमर का डेटा आता था, अगर बिलिंग भी करते थे तो कस्टमर का डेटा आता था। क्योंकि हमें जब हमने स्टार्ट लिया था, एक ऑफिस में जब मैं सीख रहा था, मतलब मार्केटिंग कर रहा था, तो वहाँ पे ये बताया गया था कि इसका जो बिल है वो गिफ्ट कार्ड से पे होता है। अब हमें भी नहीं पता था कि गिफ्ट कार्ड ये कहाँ से, तो फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट की कि गिफ्ट कार्ड डार्क वेब से लिए, ये 2021-22 की बात है, कि गिफ्ट कार्ड डार्क वेब से लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है। ठीक है। तो फिर जाके 7-8-9 महीने बाद पता चला कि भाई ये तो गिफ्ट कार्ड वगैरह नहीं होते, ये तो ई चेक होते हैं, और ई चेक में भी आप किसी और की ई चेक में लास्ट डिजिट चेंज करते जाए उसका बिल पे होता है। अब आपके पास कोई रैंडम चेक आया, उसमें पहले पैसे हो या ना हो, वैलेट चेक हो या ना हो, बस उसका राउंड फिगर जो है वो चेंज करते जाए और उसका बिल पे होता है। फिर हमने समझा कि यार ये शायद सिस्टम का ग्लिच होगा, स्पेक्ट्रम एक्सपीडिया टेलीकॉम के, क्योंकि यूएस में ई चेक का सिस्टम बड़ा फारक सिस्टम है। तो जब इस नतीजे पे हम पहुंचे कि भाई ये नॉर्मली स्कैम है, तो इसकी मार्केटिंग तकरीबन मैंने अभी ख़त्म ही कर ली है, मैं नहीं कर रहा, मतलब कर रहा हूँ लेकिन न्यू सेल और उसकी कर रहा हूँ। तो जब डेटा आपका यहाँ पे आ जाता है, तो डब्बे वाले भाई क्या करते हैं, डब्बे वाले भाई ये करते हैं कि इनके डेटा को उठा के इनके बैंक की एक्सेस ही मार लेते हैं। सही है। अब ये वो लोग कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, जिनको कॉल सेंटर में 5-6-7 साल लगे हों। अब मैंने बच्चे बच्चे भी देखे हैं। ये डिपेंड करता है जहनीत पे, माइंडसेट पे कि कौन कर सकता है। अब जिसका एक्सेंट अच्छा हो, हमारी तो उर्दू ही ठीक नहीं है, इंग्लिश क्या ठीक होगी। सही है। तो ये सीन होता है कि इनमें बहुत टैलेंटेड लड़के होते हैं जिनके एक्सेंट बहुत ही मतलब ज़बरदस्त होती है, कस्टमर को टैकल कर सकते हैं, उनके पास से सेलिंग के जो सीएसआर स्केल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो तरीके से इनके बैंक एक्सेस ले लेते हैं, बैंक एक्सेस लेके उनके पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी और अकाउंट, वायर शायर जो भी होता है वो कर लेते हैं। वो होता है क्रेडिट कार्ड पे मेजॉरिटी ये लोग टारगेट करते हैं। सही है। क्रेडिट कार्ड पे ये $30,000 $40,000 का एक एक अकाउंट होता है, उस पर लोन भी ले लेते हैं। वो क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट जितना भी क्रेडिट होता है वो उठा के किसी और अकाउंट में भेज देते हैं, और वहाँ पे पाकिस्तान में इनको कैश मिल जाता है। तो ये सीन है। अब ये वाला जो सीन है, ये कबूतर, ये ई कॉमर्स वाले बाई करते हैं। सही है। अब ये इन काम से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इस काम के साथ मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया, कार्डिंग इन्वेंट्री। अब जितने भी ई कॉमर्स के बंदे सक्सेसफुल बंदे आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये अब वो इस तरीके से नहीं पहुंचे जो लीजिट तरीका है, वो इसी तरीके से पहुंचे, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। अब कार्डिंग इन्वेंट्री क्या है? कार्डिंग इन्वेंट्री भाई लोग ऐसे है कि आप लोगों के पास तो यहाँ पे डेटा इन्फॉर्मेशन आ गई। जब डेटा इन्फॉर्मेशन आ गई तो आप किसी और वेबसाइट पे चले जाएं, अमेज़ोन पे या जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पे कार्ड लगा के आप इन्वेंट्री परचेज़ कर लेते हो। अलीबाबा, अली एक्सप्रेस जितने भी होते हैं वहाँ पे इन्वेंट्री परचेज़ कर लेते हो। ये फिर अपने इन्वेंट्री, इनको 50% पे इन्वेंट्री मिल जाती है। सही है। जब 50% पे इनको इन्वेंट्री मिलती है तो ये आगे सेल करते हैं। सही है। जब सेल करते हैं तो उनको प्रॉफिट बचता है। अगर आप लीजिट तरीके पे प्रॉफिट लेना चाहो तो 10-15% से आरओआई ज़्यादा नहीं जाता, मैक्सिमम 30-40% से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आप पे अमेज़ोन की और उनकी फीसेस वगैरह भी देने होते हैं। तो कार्डिंग से इन्वेंट्री ये परचेज करते हैं, अपने वेयर हाउस पे मंगवा लेते हैं और वो सेल करते हैं। कबूतर 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 बड़ा टेक्निकल तरीका है, जो पाकिस्तान में एक शहर है जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होता था, वॉलमार्ट में ही करते थे ये, सैम्स क्लब और वॉलमार्ट पे करते थे। 2022 में तकरीबन ही इन्होंने, तो फिर ये ख़त्म हो गया था कबूतर उड़ाना। तो ये कहते थे कबूतर उड़ाना, अभी तो ये ऑलमोस्ट डेड है। ओके। तो अब तो ये पॉसिबल है, लोग कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन हो रहा था इस तरीके से कि ये करते ऐसे थे कि प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर करते थे अपने एड्रेस पे,
प्रोडक्ट रिसीव करके कैंसिल कर देते थे ऑर्डर। अब कैंसिल कैसे कर देते थे, जब कैंसिल कर लेते थे वहाँ पे कॉल के ज़रिए या एसएमएस के थ्रू कैंसिल हो जाते थे अमेज़ोन पे। तो उस पर फिर क्या होता था, ये होता था भाई कि इनको पैसे भी रिफंड हो जाते थे इनके अकाउंट में, और इनको प्रोडक्ट भी मिल गया होता, प्रोडक्ट ये दोबारा सेल करते थे। तो इस तरीके से ये स्कैम हुआ है। सही है। अब ये सारे के सारे काम ये लोगों ने किए, और इसमें कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ जो है वो नहीं कर रहे हैं। सही है। अब मेरे बताने का मकसद ये था सारी चीज़ों का, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि ये बिलिंग और ये टेलीकॉम ये सारी चीज़ें लीजिट है या नॉन लीजिट है। अब मेरा काम है गूगल ऐड चलाना। अब मैं आपको अपने फ़ायदे के लिए कि आप मैं आपका ऐड चलाऊं, तो मैं आपको आपका ऐड चलवा के आपसे काम तो ले लूँगा, पैसे ले लूँगा, लेकिन मेरा बताना हक पड़ता है कि कौन सा काम लीजिट है, कौन सा काम नॉन लीजिट है। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आपकी मेहरबानी होगी, जितनी जल्दी हो सके आप इस काम को छोड़ दें और तौबा करें। तो मेरी वीडियो जो है वो आती ही रहेंगी, लेकिन इसी के साथ मेरा जो नया चैनल है वो आपने सब्सक्राइब करना है लाजमी। इसमें मैंने अभी कोई वीडियो नहीं डाली है, ये एक दो वीडियोस हो जाएंगी तो मैं इंशाल्लाह ये वीडियो भी डाल दूँगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर आई हो गई होंगी। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि मैं किसी पे तनकीद करूं या खुद को अच्छा कहूं बाकियों को बुरा कहूं। हर एक बंदे ने ये काम किया है, मैंने ये नहीं करा कि मैंने भी नहीं मैंने किया या नहीं किया, लेकिन मैंने उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने सिर्फ मार्केटिंग की है, और हाँ ये मैं समझता हूँ कि मैंने गलती की है इसकी मार्केटिंग करके। तो चलो, देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।